इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और जो पॉलिटेक्निक्स हैं उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोजर मिलेगा डिपार्टमेंट्स का। क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप लोगों के पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आज से ही आप लोग करियर को अगर चूज़ कर रहे हैं और प्रॉपरली अगर मॉनिटर करें तो दुनिया के किसी भी कोने में अच्छा जॉब पा सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग डिप्लोमा इंजीनियर हैं तो कभी भी अपने दिल को छोटा न करें कि हम छोटा इंजीनियर हैं। अगर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर्स या गल्फ में भी जितने भी कंट्रीज हैं, जितना जॉब बीटेक वालों के लिए होता है उतना ही जॉब डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए है। अगर जॉब्स का नंबर ऑफ जॉब्स अगर देखा जाए तो ज़्यादा जॉब डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। मार्केट में जो जॉब होता है पिरामिडल होता है। अगर आपके पास छोटा डिग्री है नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा होते हैं। इवन कि एक छोटे कोर्स होते हैं ITI, उसमें भी आप करके 10th के बाद अलग अलग फील्ड में, रेलवेज में, बैंकिंग में आप जॉब पा सकते हैं। तो आप लोगों को दिल छोटा नहीं करना है, मेहनत से। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हुआ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में इसका रैंक 3rd रैंक है, तो इसमें आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। प्लस यहाँ रहने के बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप एक ह्यूमैनिटी, क्योंकि तालीम का मतलब है इंसान बनना। और हमारा कुरान में भी लिखा हुआ है इकरा। इकरा का मतलब पढ़ो। पढ़ो का मतलब सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एबिलिटी, सोशल साइंस नहीं, बल्कि आपको वो पढ़ाई हासिल करनी है जिससे आप इंसान बन पाए। सदियों से जब से दुनिया बनी है, यहाँ पर एक अच्छे इंसान और बुरे इंसान के बीच में लड़ाइयाँ होती आई है। आदम अलैहिस्सलाम के 2 लड़के हाबिल और काबिल, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। तो हम लोगों को डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन के बाद जो आप लोग जो कोर्सेज पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। तो अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे पास है यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज। आप किसी भी जाति के हैं तो हर जाति के जो धर्म ग्रंथ है, जो किताब है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, उसको अगर पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें कॉमन है। झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, प्रेम से रहना। और मतलब हिंसा का मतलब क्या है कि आपके आदाब से, आपके हरकत से, आपके बातचीत से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। लेकिन आज के टाइम में इन चीज़ों से हम लोग डेविएट कर रहे हैं। खासतौर से हमारे बच्चे तालीम तो ले रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, लेकिन ऑनेस्ट साइंटिस्ट नहीं बन रहा है, ऑनेस्ट IAS नहीं बन रहा है, ऑनेस्ट इंजीनियर्स नहीं बन रहा है, जिसके वजह से पूरी दुनिया एक अशांति की तरफ गया है। इससे पहले आइंस्टाइन सर ने कहा था कि वर्ल्ड इज ए डेंजरस प्लेस टू लिव, नॉट बिकॉज ऑफ इविल पीपल बट बिकॉज ऑफ दोज हू डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। दुनिया रहने के लिए खतरनाक जगह है, इस वजह से यहाँ पर बुरे लोग हैं, इस वजह से अच्छे लोग खामोश हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा और दूसरे को अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज के टाइम में डेट इज फैक्ट, आज से 200 साल पहले, बहुत दिन पहले सबने जो कहा था बिल्कुल सही बात है। अगर आप समाज में अगर देखेंगे कि पूरे लोगों का दौर शासन तक, प्रशासन तक, पॉलिटिकल लीडर्स तक, अच्छे लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। वी नीड, हम लोगों को एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन की भी जरूरत है, ऑनेस्ट टेक्नोक्रेट्स की भी जरूरत है, ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स की भी जरूरत है, ऑनेस्ट जुडिशरी के तरह भी जाने की। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, महात्मा गांधी सर ने कहा था। और नेपोलियन साहब ने कहा था कि द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ इविल पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। अच्छी लोगों की खामोशी की वजह से आज विश्व शांति खतरे में है। तो हम लोगों को अपना पूरे इसमें क्या कहते हैं, विश्व में शांति लाने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ की जरूरत है, वैल्यूज एंड स्किल। और डॉक्टर किंग मार्टिन लूथर सर ने कहा था कि नॉलेज एंड कैरेक्टर इज द रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन ये है कि आपके पास नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर में कैरेक्टर भी होना चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपका तीनों लेवल, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअलिटी कम हुई है। महात्मा गांधी सर ने कहा था कि आध्यात्मिक नॉलेज की जरूरत है। जो हमारा देश अगर देखा जाए तो सदियों से एक जो है ना माइंड को, आज के टाइम में क्या हो गया कि हमारा समाज अलग अलग सोच में बैठा हुआ है। और इसका ये है कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है हमारा बचपन से ही होता है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, माँ के गर्भ से। उसके बाद 0 to 6 ईयर बहुत ही क्रूशियल होता है, फिर 6 to 12 ईयर और भी क्रूशियल होता है, और 13 to 18 जिसमें आप लोग हैं ये भी बहुत क्रूशियल होता है। इस एज में आपको बढ़ने और बिगड़ने का है। पहले से सारा चीज डिपेंड करेगा कि आपने क्या तालीम सीखा, क्या तरबियत सीखा, क्या इंसानियत की तरफ गए हैं या डेविएट किए हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है तौबा। अगर हम
इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड। 24 घंटा में 1 घंटा धर्म की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं। सारे धर्म की किताबों में जो बात लिखी गई है बिल्कुल कॉमन है, कोई डेविएशन नहीं है। और हमारा ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है कि आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रीजन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, एक साथ मिलकर के काम करना है। और हमारा यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज में है कोएग्जिस्टेंस। दूसरी बात आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में है फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप लोगों को भी राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपको चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले अपने सुधार करना पड़ेगा, अपने परिवार में सुधार करना पड़ेगा, तब उसके बाद जाकर के पूरे देश में सुधार होगा। तो जो एजुकेशन कमीशन था, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, उसमें लिखा गया द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन योर क्लासरूम। तो आप सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर में डिप्लोमा इंजीनियर करने के लिए नहीं आए, छोटा इंजीनियर बनने के लिए नहीं आए, बल्कि एक देश का, एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आए। तो एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक चीज देखी जाती है। मैं आप लोगों को एनकरेज करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा समाज में मोरल वैल्यूज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे तो आप पर एक टैग लगा दिया जाएगा, इसको नेतागिरी करना है। नो, जो भी बात करें दैट इज माई फंडामेंटल ड्यूटी एंड सोशल सर्विस इज ए फंडामेंटल, सोशल सर्विस इज ह्यूमन राइट। ये हमारा मानवाधिकार है और इसमें तो बहुत सारे लोग मदद करते हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ। हमको तो जो प्रशासनिक लोग होते हैं सारे लोग, यहाँ से सेंटर से लेकर के स्टेट तक सारे लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग मदद कर रहे हैं। तो आप भी, क्योंकि ये जरूरी है बाबू। आज अगर देखा जाए ना, मतलब विश्व शांति, सिर्फ इंडिया के सिनेरियो में बात नहीं कर रहे हैं, अभी देखिए दुनिया में क्या, मतलब विश्व शांति खतरे में है। तो शांति कहाँ से आएगी? क्लासरूम से। शांति कहाँ से आएगी? घर से। शांति कहाँ से आएगी? गाँव से। शांति कहाँ से आएगी? पंचायत से, ब्लॉक से, पूरा देश से। तो विश्व शांति के लिए सारे लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी सर जो अभी हैं, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फिक्स किया है और ये अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। तो मैं एक टॉपिक बना लिया हूँ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। किसी भी इंसान के अंदर में 2 चीज़ अगर होगा, आपके अंदर में संस्कार अगर आ जाए और स्किल अगर आ जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 गोल को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। पहला है क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तीसरा है पीस एंड जस्टिस, चौथा है आपका जेंडर इक्वलिटी। चारों को मिलाकर के तालीम और तरबियत। तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज को अपने अंदर में सिर्फ सीखना नहीं है। आज के टाइम में हमारे बच्चे क्या करते हैं, दे लर्न, लेकिन ये कहते हैं कि आपको इनकलकेट करना मौका आएगा। तो आज के टाइम में होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। और एक चीज देखा गया है कि जो साइंस ग्रेजुएट होते हैं, आप लोग साइंस इंजीनियर से, इंजीनियरिंग ये साइंस, तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हमारा जो है, हर एक स्टूडेंट को मानवाधिकार के बारे में, 30 मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आपको मानवाधिकार के बारे में अगर जानकारी अगर होगी तो कोई आदमी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, 6 है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हम तो कहते हैं कि डीडी बसु या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आती है, वो सारे लोगों की जरूरत है, क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से हम डेविएट कर रहे हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ही फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी मजहब को आप मानिए, कोई भी आदमी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आप देखें तो आपको एक्सप्लॉइटेशन घर से ही शुरू हो जाता है। कैरियर चूज करने में हमारे बच्चों के ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, पेरेंट्स जो उसको डॉक्टर मेडिकल की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं। नतीजा क्या होता है, कुछ दिन के बाद बच्चे एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि अच्छे इंसान बनने के लिए मानवाधिकार के बारे में जानकारी करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में जानकारी लेना है, और महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब महिलाओं के अधिकार के साथ दमन होते आया है। तो महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सारे लोगों को काम करने की जरूरत है। और मुझे ये खुशी है कि इस क्लास में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आई थिंक 40% गर्ल्स हैं, 50% बॉयज़ हैं, मोर और लेस। तो मैं चाहता हूँ कि समाज के हर स्फीयर में 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स सारे स्फीयर में होना चाहिए। और जेंडर इक्वलिटी के लिए सारे लोगों को मिल करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चों का जो अच्छे एक लड़का को कहा जाता है एक अच्छी और नेक और साले लड़की से शादी करें, और लड़की को एक नेक और साले लड़का से शादी करें, ताकि एक जनरेशन का परवरिश अच्छा हो।
तो एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, बाकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में है, आज ही रह करके आप गोल फिक्स कीजिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आप जॉब में जा सकते हैं, तो जॉब में भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, PSUs है, गल्फ में जॉब है, अब्रॉड में जॉब है, बहुत सारा जॉब है। आगे मैं इसके लिए डिटेल बात करूंगा। उसके अलावा दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए आप लोग बीटेक कर सकते हैं लेटरल एंट्री से। मैं आप सारे स्टूडेंट को इंकरेज करता हूं कि आप बीटेक कीजिए, क्योंकि बीटेक करने का ग्रेजुएट हो जाइएगा, तो ग्रेजुएट हो जाने के बाद सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है। और क्या होता है, बीटेक में जाने का फर्स्ट ईयर से ही आप गेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। गेट बड़ा मस्त है। गेट क्वालिफाई करने के बाद जितने भी जॉब्स हैं, सारा जॉब आपको आसानी से मिलेगा। उसके अलावा आप एमटेक के लिए, PhD के लिए भी आगे जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अभी ये NAP 2020 में जो है, कि पहले क्या होता था कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग को थोड़ा सा अलग तरीका से देखा जाता था कि भाई डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने का आगे रास्ता नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं और इंजीनियरिंग पढ़ने का मन नहीं करता, होता है ऐसा बहुत सारे। भाई मेरा किसी को ह्यूमैनिटीज की तरफ मन होता है, किसी को सोशल साइंस की तरफ मन होता है, किसी को पॉलिटिकल साइंस की तरफ मन होता है, किसी को फैशन डिजाइनिंग की तरफ मन होता है, किसी को मॉडलिंग की तरफ मन होता है। तो मैं कहता हूँ चूज योर कैरियर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, दोनों जरूरी है। अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में अगर मन नहीं लगता है, तो आप इंजीनियरिंग के बाद भी ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंस में, साइंस में अपना कैरियर बना सकते हैं। यानी BA भी आप कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो वहाँ भी जाकर के करियर बना सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD तक आप लोग जा सकते हैं। तो आपको सोचना है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना गोल को लिमिटेड नहीं रखना है। आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है अगर आप लोग अगर अपने आप को अच्छे से मॉनिटर करें, एक अच्छा इंसान बने, सारा चीज के बारे में जानकारी लें, और आगे चल करके मैं तो चाहता हूं कि हमारे क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं 100% बच्चे कामयाब हो जाए। दुनिया के हर उसके बाद तो ह्यूमैनिटी का मैं जो पैगाम जो देते आया हूँ, कुछ सीनियर बच्चे हमारे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में एक मॉडल तैयार करते हैं और इस मॉडल को पूरे यूनिवर्सिटी में फैलाएंगे। और चूंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पूरे देश के बच्चे हैं, तो हम लोग देश में भी विश्व शांति के लिए एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमारा भारत सदियों से सशक्त रहा है, शांति का पर्याय है, हमारा कल्चरल वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आगे चल करके इस देश के जो हमारा कल्चरल वैल्यूज है दूसरे देश में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहाँ का जो अच्छी चीज़ें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन लोगों को हम लोग ला सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।